कल्पना कीजिए कि आप एक करीबी इंसान के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। आपने खुद को तैयार किया और कार से ड्राइव करके अंतिम संस्कार की जगह पर गए। फिर आपने उस करीबी इंसान को देखा और वो इंसान कोई और नहीं आप ही हो। ये आपका अंतिम संस्कार है कुछ सालों बाद। यहाँ पर आपका परिवार, दोस्त, साथ में काम करने वाले और आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं। वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि वो आपके बारे में किस तरह की बात कर रहे होंगे, या फिर आप क्या चाहते हैं कि वो किस तरह की बात करें आपके बारे में आपके मरने के बाद। जैसे आप किस तरह के इंसान थे, आप किस तरह के पति, बाप या बेटे थे, आप किस तरह की पत्नी, माँ या बेटी थी, आप किस तरह के दोस्त या वर्कर थे। इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, तो क्या आप उसी तरह के काम कर रहे हैं जिससे आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं? जैसा भी आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं या जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसका कितना प्रतिशत आपने हासिल किया है अभी तक? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इफेक्टिव लोगों की 7 आदतों में से दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड को डेवलप करना सिखाऊंगा। ये आदत हमें पहचानने में मदद करती है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड मतलब खुद से पूछना कि मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं इस काम को क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ, इस चीज को हासिल करना या इस काम को करना मेरे लिए क्यों जरूरी है, इस काम को करने के बाद या ये फैसला लेने के बाद मुझे किस तरह के परिणाम चाहिए। दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं, तब आप वही काम करते हैं, वही फैसले लेते हैं जिनसे आप अपनी मंजिल तक पहुँच सके। लेकिन जब मंजिल का पता नहीं होता, क्लियर आइडिया नहीं होता, तब हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलते रहते हैं और कहीं नहीं पहुँचते। राइटर डेविड ब्रोक्स ने अपनी बुक में द रोड टू कैरेक्टर में 2 तरह के वर्च्यूज के बारे में बताया है। पहला रेज्यूमे वर्च्यू, दूसरा इयोलॉजी वर्च्यूज। वर्च्यूअस यानी गुण, खूबियाँ। रेज्यूमे वर्च्यूज वो होते हैं जिनको आप अपने रेज्यूमे पर लिखते हैं, जो आपकी बाहरी यानी एक्सटर्नल सक्सेस को दिखाते हैं, जैसे आपका जॉब टाइटल, आपकी अर्निंग, आपकी विक्ट्रीज वगैरह वगैरह। इयोलॉजी वर्च्यूज आपके अंदर की खूबियाँ होती हैं जो आपकी इंटरनल सक्सेस के बारे में बताती हैं, जिनके बारे में आपके मरने के बाद या किसी दूसरे इंसान से बात की जाती है, जैसे आप बहुत दयालु हैं, सच्चे हैं और बहादुर हैं वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें जो आपके अंदर रहकर आपका कैरेक्टर डेवलप करती हैं। जब आप किसी इंसान से प्यार से बात करते हैं, उसके साथ सच्चे रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, तब आप उन्हें अपने इयोलॉजी वर्च्यूज यानी अंदर की खूबियों से प्रभावित करते हैं, जिससे वो इंसान आपके इयोलॉजी वर्च्यूज के बारे में ही बात करता है। जब आप किसी इंसान को अपने पैसे, जॉब टाइटल, पावर या फॉलोइंग से प्रभावित करते हैं, तब आपके रेज्यूमे वर्च्यूज के बारे में ही बात की जाती है, जैसे उसके पास इतना सारा पैसा है, उसके पास बड़ा सा घर है, उसमें 4 कार हैं, उसकी हर जगह चलती है। इस तरह की बातें होती हैं। हम सभी को अपने इयोलॉजी वर्च्यूज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और खुद से सवाल पूछना चाहिए, मैं अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह का इंसान रहा हूँ अभी तक और आगे कैसा रहना चाहता हूँ। रेज्यूमे वर्च्यूज पर इयोलॉजी वर्च्यूज से ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जो लोग रेज्यूमे से प्रभावित होकर आपकी जिंदगी में आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग आपके अपने तब तक ही हैं जब तक रेज्यूमे बरकरार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सिर्फ आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप अमीर हो, तो अगर किसी नुकसान की वजह से आप गरीब हो गए तो क्या वो इंसान चला नहीं जाएगा? रेज्यूमे वर्च्यूज का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए करना चाहिए, पर पहली प्रायोरिटी इयोलॉजी वर्च्यूज ही होने चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए हैं हैबिट नंबर 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड क्या है और ये क्यों हमारे लिए इतनी जरूरी है? अगर हाँ, तो अब जान लेते हैं इस हैबिट को हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। 4 आसान स्टेप में हम इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करेंगे, जैसे हैबिट नंबर 1 बी प्रोएक्टिव को डेवलप किया था। स्टेप नंबर 1, हम में से ज्यादातर लोग चाहते तो हैं कि वो इयोलॉजी वर्च्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने सारे फैसले लें और अपने काम करें, पर चाहते हुए भी हम ज्यादा कुछ इसके बारे में करते नहीं हैं, क्योंकि जिस समाज सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ के लोग इंटरनल सक्सेस की बजाय एक्सटर्नल सक्सेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि सोसाइटी के लोग एक दूसरे को बता सके कि उन्होंने क्या हासिल किया है, क्यों वो एक दूसरे से बेहतर हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है माता पिता का अपने बच्चों को कहना कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं एग्जाम में। क्यों? ताकि अच्छे मार्क्स एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सके, और एक अच्छा कॉलेज एक अच्छी नौकरी दिला सके, और एक अच्छी नौकरी ज्यादा पैसे दिला सके, जिससे हम एक कार और बड़ा सा घर खरीद सके। यही सब तो है जिंदगी में। इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बुरी बात नहीं
नहीं है, बुरा है तो बस ये कि ये लक्ष्य आपका खुद का नहीं है, किसी और ने आपको दिया है, जिसको पूरा करने के बाद तुम बाहर से कामयाब होकर बाहर के लोगों की नजरों में छा जाओगे। और इस सब के चलते तुम्हारी अपनी आवाज दिल में दबी रह जाती है। अभी तक दूसरे लोग तुम्हारी जिंदगी की कहानी लिखते आए हैं, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेकर, तुम्हारे लक्ष्य तय करके, तुम्हें क्या चाहिए वो बताकर। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो। अब से अपनी सोसाइटी और उसके कल्चर से पहले बिगिन विद द एंड इन माइंड के ये सवाल खुद से पूछो। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, कुछ समझ में ना आए तो फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लो, पर लास्ट में डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। अपनी जिंदगी का एक मिशन तय करो और फिर उस मिशन स्टेटमेंट को एक पेपर या अपने फोन में लिखो, जिससे आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं ये हमेशा याद रहे। और अगर कभी भटक जाओ तो उस मिशन स्टेटमेंट को याद करके खुद को सही राह पर लेकर आ जाओ। बाय द वे, क्या आप मेरा मिशन स्टेटमेंट जानना चाहेंगे? इससे आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो ठीक है, मेरा मिशन है दूसरे लोगों की जिंदगी में अच्छे बदलाव लाना, जिससे वो खुशहाल और कामयाब जिंदगी जी सकें। और ऐसा करने के लिए पहले मैं खुद वो लाइफ लेसन एंड प्रिंसिपल सीखता हूँ, जिनको सीखने और अप्लाई करने के बाद कोई इंसान एक अच्छी और कामयाब जिंदगी जी सकता है। फिर जो मैंने सीखा और अनुभव किया वो मैं दूसरों को सिखाता हूँ, वीडियो बनाकर और आर्टिकल लिखकर, और कभी कभी डायरेक्टली उनसे बात करके। दोस्तों, मेरा ये मिशन स्टेटमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसा ही कुछ आपको भी लिखना है, जिंदगी में क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। स्टेप नंबर 2, ब्लॉक ऑफ अनइंटरप्रेटेड टाइम। हर रोज किए जाने वाले काम को थोड़ी देर के लिए रोककर थोड़ा समय अपने लिए निकालें और खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। अप्रैल और मार्च में लॉकडाउन की वजह से तो आप घर में ही होंगे, पर उसके बाद भी ऐसा ही करते रहें। ब्रेक लेकर खुद के साथ बात करें, डायरी लिखें, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, मन से जो आवाज आ रही है उसका मतलब समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको अपनी पर्सनल लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में आसानी होगी, जिससे आप खुद को और अच्छे से समझ पाएंगे। स्टेप नंबर 3, इंसान अपनी जिंदगी में अनेक किरदार निभाता है। उन्हीं किरदारों में से मैंने 20 किरदार यानी रोल्स की लिस्ट बनाई है आपकी हेल्प करने के लिए, जैसे हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, डॉटर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट, सोल्जर, मेंटोर एंड सो ऑन। यहाँ पर लिखे सभी किरदारों को पढ़िए और तीसरे स्टेप में अपनी जिंदगी के 5 सबसे जरूरी किरदारों को सेलेक्ट कीजिए और कौन सा रोल आपके लिए कितना जरूरी है उसकी प्रायोरिटी सेट कीजिए। जो किरदार सबसे ज्यादा जरूरी है उसको नंबर 1 पर रखिए, फिर जो उससे कम है उसको नंबर 2 पर, और इसी तरह पांचों के पांचों को लिखिए। स्टेप नंबर 4, अपनी जिंदगी के 5 सबसे जरूरी किरदारों को सेलेक्ट करने के बाद उन सभी के लक्ष्यों को तय करें। मतलब अगर आपकी लिस्ट में सन यानी बेटे का किरदार भी है तो सोचिए इस किरदार को निभाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। बेटा होने के नाते आप अपने मम्मी पापा को कितनी और किस तरह की वैल्यूज देने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटे के किरदार का लक्ष्य मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए आपको क्या करना है। बाकी 4 किरदारों का लक्ष्य आप खुद लिखेंगे। ध्यान रहे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको सेम टू सेम ऐसा बनने की जरूरत नहीं। आप वैसे बेटे बनिए जैसे आप बनना चाहते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता मुझे एक देखभाल करने वाला और जिम्मेदार बेटे के रूप में याद करें। मैं चाहता हूँ कि जब भी वो मेरे बारे में किसी से बात करें तो वो याद करें कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उनके बर्थडे, एनिवर्सरी और सभी स्पेशल डेट को याद रखता हूँ, जिन पर मैं उन्हें सरप्राइज करता हूँ, उन्हें खुशी देता हूँ। दूर होते हुए भी मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उन्हें अपने दिन के बारे में बताता हूँ और वो मुझे अपने दिन के बारे में बताते हैं। और जब भी मुझे कोई सलाह चाहिए होती है मैं सबसे पहले उन्हें ही फोन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कहें कि मैं बिल्कुल वैसा ही बेटा हूँ जैसा उनको चाहिए था। दोस्तों, हम सभी की लाइफ अलग अलग होती है। आप अपने लक्ष्य के किरदार में बहुत कुछ लिख सकते हैं जो मैं नहीं लिख सकता, इसलिए दूसरे के लक्ष्यों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। जो आपको चाहिए, जैसे आप बन सकते हैं या बनना चाहते हैं, वैसा ही लक्ष्य अपने किरदार में लिखें। दोस्तों, अगर आपने हैबिट नंबर 1 बी प्रोएक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगा। इफेक्टिव लोगों की बची हुई आदतों पर भी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यानी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम मिलते हैं अगले सैटरडे। तब तक अपना ध्यान रखें और लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले प्लीज।